मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक में सोमवार की रात 8 बजे घर के भीतर बच्चों के सामने मां बाप की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग आए तो हत्यारोपी मौके से भाग गए। पुलिस का कहना है कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मकान को लेकर कोई विवाद है। यह मकान 1 साल पहले खरीदा गया था मगर अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी। घनी आबादी क्षेत्र में डबल मर्डर की सूचना पर पुलिस और महानिरीक्षक मुनिराज जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह, सिविल लाइन क्षेत्र अधिकारी अभिनव द्विवेदी, इंस्पेक्टर सिविल लाइन मनीष सक्सेना फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और घटना को लेकर मृतक के परिजनों से आसपास के लोगों से पूछताछ की। वहीं सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य दिखाए। सिविल लाइंस के चक्कर की मिलक निवासी राजा 30 वर्षीय करीब 1 साल पहले पड़ोसी फहीम से रामगंगा किनारे बने एक कमरे का मकान 2,24,000 रुपए में खरीदा था। पॉलिश का काम करने वाले राजा ने 2 लाख रुपए देकर मकान पर कब्जा ले लिया था। राजा इस मकान में अपनी पत्नी फरहा 30 वर्ष, बेटी अफशा 8 वर्ष, बेटे आतिफ 8 वर्ष, 1.5 साल के दूसरे बेटे अब्बास के साथ रह रहा था। फहीम ने मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। अब फहीम 24,000 रुपए के बजाय 40,000 रुपए लेकर मकान की रजिस्ट्री कराने की बात कह रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम भी राजा और फहीम के बीच विवाद हुआ था। राजा ने फहीम की पिटाई की तो उसके हाथ में चोटें आ गई थी। सोमवार की रात करीब 8 बजे राजा और उसकी पत्नी फरहा कमरे में मौजूद थे। 1.5 साल का बच्चा अब्बास चारपाई पर लेटा हुआ था। बच्चे की तबीयत खराब चल रही है जबकि बेटी अफशा और आतिफ मकान के सामने ही खेल रहे थे। इसी दौरान फहीम बेटा फरजंद अपने चचेरे और एक अन्य युवक के साथ राजा के घर में आ गया। आरोपियों ने राजा के साथ मारपीट शुरू कर दी। पत्नी बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की। शोर शराबा सुनकर बेटी और बेटा भी कमरे में आ गए। इसके बाद आरोपियों ने बच्चों के सामने ही चाकू से मां बाप को गोद डाला और राजा और फरहा की हत्या कर मौके से भाग गए। क्या घटना हुई आज? बेटे क्या हुआ था आज मम्मी पापा के साथ? हम यहाँ पे सब खेल रहे थे, मेरी दोस्त थे, हम खेल रहे थे बाहर। मुझे नहीं पता ये किधर से आया, मेरी अम्मी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं गई तो ये दोनों गेट खोल रहे थे, मैं चीखने लगी, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना। यहाँ पे 2 जने खड़े थे, मैंने कहा अंकल मेरी अम्मी को बचा लो। वो आए, यहाँ पे उसका वो खड़ा हो गया था, पता नहीं वो कौन था, एक जना और था, वो 2 थे ना, उसके दूसरा वाला वो था। वो गेट खोल रहे थे, मेरे पापा ने पेट लगा लिया। फरजंद गेट खोल लिया तो उससे थोड़ा सा खुल गया। दूसरे वाले ने चाकू को साड़ दिया, फिर मेरी वो फ्रिज व्रिज सब गिरा दिया। अम्मी को भी मार के कत्ल करके दोनों का और चले गए। और मेरी अम्मी के मुंह में जितना खून निकल गया था। 16,000 रुपए रह रहते हैं, इस 16,000 रुपए 2 लाख रुपए वो दे चुका था और उन्होंने 16,000 रुपए के ऊपर लड़ाई करी हमसे। जब भी मेरे पापा को मारा था, हाथ की हड्डी तोड़ दी थी मेरे पापा की। ऑपरेशन अभी तक लगना हुआ, जान से मार के चले गए मेरे पापा को। मेरे बहू बेटा रहते थे यहाँ, दोनों रहते थे। मेरे बच्चों ने रोल मचाई। दादी पापा अम्मी को मार दिया, दादी मार दिया, अम्मी पापा को काट दी, गर्दन काट दी। जब बच्चों ने बाहर निकल कर रोल मचाई, मैं भक्काई पल्ली गली में से। मैंने आगे देखा तो दोनों मरे पड़े, कटे पड़े, गर्दन काट दी। यहाँ से गर्दन कटी हुई, पेट में छुरी घुसी हुई, उल्टा पड़ा था मेरा बेटा, मेरी बहू सीधी पड़ी थी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? आज तो कुछ भी बात नहीं थी। तो कोई बात चल रही थी पुरानी? अभी रमजान में भी इन्होंने, पिछले दिनों में आधे रमजान इनमें बातचीत चल रही थी। ये तो इसे जब भी इसे इतना मारा था कि वो क्या कहते, वीडियो भी है, थाना पुलिस हुई, उसे इतना मारा। फहीम से। कौन है फहीम? क्या करते हैं ये फहीम जमीनों के काम करते हैं। अच्छा। जमीन थी। जिस टाइम मैं आई यहाँ तो मैं अपनी पल्ली गली में से आई। पल्ली गली में से जिस टाइम मैं आई, बीमार हो रही थी मैंने आके देखा तो यहाँ आरिफ भी थे और नवाब भी थे। उनका हाथ में डंडा था और क्या कहते हैं, इनमें गालम गुआ हो रही थी। तो फिर उनको जो था, मतलब ऐसे ही हो रही थी उनमें। तो जैसे मैंने कही वो ईंट मारने के लिए हुआ फहीम, तो मैं बोली फहीम ऐसे मत कर। उसने एकदम मुझे धक्का दे के गिरा दिया।
जैसे धक्का दिया मुझे औरों ने पकड़ लिया और मेरे बहू बेटों को यहाँ इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से मारा उन्होंने। वीडियो तो है उनकी। आज क्या हुआ था? उस दिन मारा, उस दिन को लेके फिर रात हुई थोड़ी सी, उसके घर पे आन के गाली दी। रात 100 नंबर, आज की बताइए, आज क्या घटना? 100 नंबर पुलिस बुलाई, आ गए रात। फिर आज कुछ नहीं हुआ था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। वे दोनों घर में थे अपने बच्चों को लेके, अम्मी पापा लेटे थे जी, दोनों बैठे थे आराम से अपने बच्चों को लिए हुए। 2 जने घर में घुसे और उन्होंने बेरहमी से, जैसे वो हम राजा किवाड़ बंद करने को हुआ उनको देख के, तो किवाड़ बंद नहीं करने पाया, उन्होंने सामने से छुरी भोंक दी, कमरे में आ गया। अच्छा। हाँ। क्या नाम था आपके बहू बेटे के? मेरे बेटे का नाम राजा था, और बहू का फरा था। कितने बच्चे हैं आपके इनके? इनके 3 बच्चे, ये रहे तीनों बच्चे हैं। 8 साल की बेटी, 4 साल का बेटा, क्या नाम है 1-1.5 साल का। अब मैं ये चाहती हूँ मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डीआईजी मुनिराज जी, एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई। जांच पड़ताल करने के बाद दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि मकान के विवाद में पति पत्नी की हत्या करने की बात सामने आई है। हत्या आरोपियों की तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। अंतर्गत चक्कर की मिल्क में एक पति पत्नी की उनके परिचितों ने, जिनके साथ में उनके मकान के पैसे को लेकर विवाद था, उनको चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस पर तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, एएसपी, एसपी सिटी और हम सब लोग आए हैं और यहाँ पर ये मालूम हुआ है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो चाकू लगने की वजह से उनकी डेथ हुई है। घटनास्थल का निरीक्षण हम सब लोगों के द्वारा लिया गया है और फील्ड की यूनिट के द्वारा यहाँ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। जो ये एक्यूज्ड हैं ये पीड़ित के साथ पूर्व से परिचित रहे हैं और एक कमरे का एक मकान है, उसमें 24,000 रुपये को लेने देने को लेकर और रजिस्ट्री कराने के संबंध में अभी तक विवाद बताया गया है, जिसके चलते ये घटना हुई है। और ज़्यादा जानकारी परिजनों से प्राप्त की जा रही है और परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी।